हेलो जी, कैसे हैं आप? आज हम एक भाग्य खेल की बात करेंगे जो एक गरीब विधवा की औरत की कहानी है। एक गांव में पारो नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय के बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घर में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी रात में अब वो रात दिन मेहनत करके अपने बच्चे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, परंतु काफ़ी समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी बात को गहराई तक जानने की उसकी प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुख स्वर में पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर को ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। पारो तो वैसे ही परेशान सी। अतः उसकी बातों से उक्ता से उसने कह दिया कि वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ जाना नहीं। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया था कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चला गया। जंगल बहुत घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह पूरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की ओर शिला में जा बैठा। सोचने लगा, भगवान तो कहीं है ही नहीं, आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संजोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ और कहा कि ये अबोध बालक इस बेहद जंगल में क्यों बैठा हुआ है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में क्यों बैठ रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम पर भाग्य की कृपा क्यों नहीं है। नसीब सिंह की निर्भीकता से उत्तर दिया। माँ पार्वती, भगवान शिव उस बच्चे को साहस दिखाते हुए प्रसन्न हुए और बोले, माँ पार्वती तो करुणा का सागर हैं, उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई। भगवान शिव से बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। तो पार्वती जी बोली, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ तो करना ही होगा। माँ पार्वती अब हट करने लग गई थी। तो शिव जी ने कहा, जिद मत कीजिए पार्वती, यदि हम उसे कुछ भी देंगे तो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीना दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए हमें इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान बोले, शंकर ने बच्चे को एक हार दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी अपने घर चला गया। माँ पार्वती संतुष्टि की उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा। वह सोच के लिया गया, इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान जी को दिया हुआ हार पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। उसने वह हार उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे उड़ता, कैसे उसे पकड़ता। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश भी की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़रों से ओझल होगी तो वह बहुत दुखी हुआ। रोते रोते अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई थी, लेकिन नसीब सिंह
कि माता उदासीनता देखकर अतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया, वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसको विश्वास था कि भगवान शिव उस धूत चील की अवश्य ही उसको दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसने एक चील ले उड़ी और दूसरा हार पाने की लालसा में और चील को दंड दिलवाने के लिए वो लड़का आज फिर आया है। पार्वती ने फिर शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दे या ना दे, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर कर दे। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता कर सकेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया, सारी बात बताई, आग्रह कर कहा, आप ही इसकी कुछ मदद कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की अंगूठी दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी, खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया कि अब वह एक भी पल अंगूठी को अपने आप से अलग नहीं होने देगा। अब चलते चलते उसे प्यास लगी। सरोवर के किनारे वो पहुंचा। जैसे ही चुल्लू भर के पानी पीने के लिए झुका, जेब से अंगूठी निकलकर गिर गई और इससे पहले कि वह उठता, एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर चला गया। माँ को फिर से सारी कहानी सुना दी। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कुछ भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे ना तो मिट्टी को भी सोना बना देंगे। मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी नहीं दूर होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम पर लग गई, मगर नसीब सिंह हार कहाँ मानने वाला था। उसने मन ही मन सोच लिया, जी फिर मैं तो कल फिर जाऊंगा। तीसरे दिन फिर वो वहीं पे जा पहुंचा। अब शिवजी पार्वती जी उसका यह एहसास देखकर बहुत खुश है। शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की, वह लड़का बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका हल बताएंगे। अतः वे श्री हरि जी के पास गए। पूरी बात भगवान शिव ने नसीब के कुछ सुनकर नसीब को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह खुश हुआ। इस बार बिना कहीं रुके सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। जब वह घर पर पहुंचा तो माँ घर पे नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे को एक लोटे में रख के कोने में छुपा दिया और माँ को ढूंढने निकला। मन ही मन सोचने लगा, माँ को किसी घर का काम करने की क्या आवश्यकता, अब तो हम अमीर बन गए। उधर पीछे से एक चोर उसके घर में घुसा। जो भी सामान हाथ लगा वो लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब है। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बना रहा है। सारा दिन आवारों की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई ना कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। तो केवल वही जानता था कि जो कुछ उसने बताया कि वह सत्य है। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन फिर उसी स्थान पे चला गया। भगवान भोले शंकर सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबत पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत साहसी और हिम्मती है, धीरज वाला है, ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक चम्मच दिया। अब वह उसे लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। जब वह घर जाके वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी। अतः सारे काम अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का लेकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी, जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली। नसीब सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल भी नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला। वहाँ जाकर पेड़ पर लकड़ी काट रहा था।
जैसे ही वह पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चला, वहाँ उसी चील का घोंसला था जो हार उठा के ले गई। लड़का ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं है, तो उसने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पेड़ के पास पड़ी थी वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर भी खुश हो गई। अब तो देखते देखते उनके दिन बदल गए, घर में किसी चीज़ का अभाव भी नहीं रहा। फिर ईश्वर की कोई ऐसी करनी हुई कि जो चोर उनके घर हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि हीरे उस लड़के के घर में चुरा के लाए हो, उसे तुरंत वापस कर दो वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पे दे आए और गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इसी प्रकार इस अभागे का भाग्य चमक गया। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो बोलिए हर हर महादेव। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब